हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं अकाउंट चैप्टर नंबर 2 व्यवहार की दोहरी असर खातों के प्रकार। ऑलरेडी इस चैप्टर का 1 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसके अंदर हमने टॉपिक सीखा था रोकड़ और उधार व्यवहार की पहचान। वो वीडियो चेकआउट कीजिएगा प्लेलिस्ट में। आज हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीखने वाला है जो अकाउंट का बेस है। आज हम सीखेंगे खातों के प्रकार, क्योंकि खातों के प्रकार समझने के बाद ही हम उधार जमा के नियम लगाना सीख पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप ना कीजिए। कोई समझने में दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ खातों के प्रकार पहले कितने होते हैं और फिर हम जानेंगे कि भाई कौन कौन से खाते किस प्रकार में आते हैं। तो खाते के प्रकार बेसिकली 2 होते हैं, एक व्यक्तिगत और एक होता है अव्यक्तिगत। तो ऐसे टोटल बन जाते हैं 3। व्यक्तिगत में एक व्यक्तिगत खाता होता है और अव्यक्तिगत में 2 खाते होते हैं, एक माल संपत्ति का खाता और एक उपज खर्च का खाता। अब चलते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। अब हम इसके देखेंगे बहुत सारे उदाहरण जिसके बेस पर हम समझ पाएंगे कि भाई व्यक्तिगत खाते में किस किस प्रकार के खाते आते हैं और क्यों आते हैं। इसी प्रकार से माल संपत्ति में और उपज खर्च में ध्यान से समझिएगा, बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिगत खाता। तो देखिए व्यक्तिगत खाता मतलब होता है जब भी हम उधार व्यवहार करेंगे ना तो ऑटोमेटिक एक व्यक्ति का खाता बन जाता है, और वो व्यक्ति चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम कैसा भी हो सकता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो पहले तो जीवंत व्यक्तियों की बात कर लेते हैं जिसमें कोई भी व्यक्तियों के क्या आ जाता है, नाम आ जाता है जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे। जैसे कि नाम ले लो, हेतल खाता, धर्मेंद्र खाता, रमन खाता, जैसे आपका ही नाम ले लो, कोई भी नाम हो, वो सारे खाते किस में आएंगे, व्यक्तिगत। ये पहचानेंगे तभी हम आगे उधार जमा का नियम लगा पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से और कौन कौन से खाते आते हैं जो कृत्रिम होते हैं, कानूनी रूप से बने हुए होते हैं। कानूनी रूप से मतलब जैसे कि कोई भी बैंक का नाम ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कोई भी स्कूल का नाम ले लो, जीवन ज्योत हाई स्कूल का खाता, मेडिकल स्टोर का खाता, LIC का खाता, ये सारे खाते भी किसमें आते हैं, व्यक्तिगत खाते में आते हैं। आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। जैसे आप कोई भी स्कूल का नाम सुन लो, बैंक का नाम सुन लो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये सब खाते व्यक्तिगत खाते के अंदर आते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आप अच्छे से उधार जमा का नियम लगाना सीख पाएंगे। आई होप आपको व्यक्तिगत खाते समझ में आए हुए। डिटेल में अच्छे से दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे आता है, वो है माल संपत्ति के खाते। अब इसमें 2 भाग कर लिए, एक माल के अलग, संपत्ति के अलग, और दोनों आते हैं माल संपत्ति के अंदर आते हैं। देखो माल खाते मतलब जिसके अंदर चीज वस्तु की क्या होती है, लेन देन होती है, वस्तु का क्या होगा, व्यापार होता है। जैसे कि अब खरीद खाता, समझ रहे, जब हम खरीदेंगे तो कोई ना कोई तो माल हमने खरीदा होगा, इसलिए माल संपत्ति के खाते में, माल के खाते में समझो खरीद खाता। उसी प्रकार से बिक्री खाता, तो सेम टू सेम खरीद वापसी, बिक्री वापसी। किसी भी प्रकार से गया माल, आरन से गया, चोरी से गया, बाढ़ में गया, या आग से नष्ट हुआ माल, विज्ञापन में दिया माल, धर्मांधा में दिया, किसी प्रकार से गया माल, वो किस में आएगा, माल संपत्ति में आएगा। आई होप आप समझ गए कि खरीद खाता जहां पे सुनोगे तो समझ जाना कि भाई ये माल संपत्ति में आता है, बिक्री खाता, कोई भी खाता। उसी के बाद संपत्ति के खाते में मतलब संपत्ति के प्रकार बहुत सारे होते हैं, स्थिर संपत्ति, चालू संपत्ति, दृश्य, अदृश्य, वो सारे की सारी संपत्ति किसमें आती है, माल संपत्ति में आती है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं दृश्य संपत्ति में, जैसे आपने सुना है जमीन, मकान, यंत्र, प्लांट, फर्नीचर, आप डे टू डे लाइफ में यूज करते ही, आप बोलते ही भाई ये हमारा मकान है, जमीन, ये सारा किसमें आता है, माल संपत्ति में आता है। अब अदृश्य की बात करूं तो जैसे कि जो हमें दिखाई नहीं देती है पर होती है, वो हमारी संपत्ति जो होती है, ख्याति जिसे हम गुडविल कहते हैं, अच्छी छाप, कॉपीराइट, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क, ये सारी संपत्तियां भी किसमें आएगी, माल संपत्ति में। इसके अलावा भी संपत्तियां हैं। इसके अलावा संपत्ति जैसे कि जो विनियोग, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर भी, वो विनियोग भी कहाँ आता है, माल संपत्ति। ऐसे भी जो हमारे बैंक में पड़ा है, रोकड़ शेष, बैंक शेष, को भी स्टॉक, वो भी किसमें आता है, माल संपत्ति में आता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ये सारे एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पर। तीसरा खाता है उपज खर्च का खाता, मतलब सारे के सारे खर्च और सारे के सारे उपज मतलब इनकम इसी खाते में आ जाती है। जैसे कि पहले नाम लेते हैं उपज के, मतलब कौन कौन सी इनकम जो उपज खर्च खाते में आती है। अयो आपको दिख रहा होगा, कोई भी इनकम आपने कमाई हो, चाहे वो प्राप्त ब्याज हो, प्राप्त बट्टा,
डिविडेंड, भाड़ा, दलाली, ये सारा किस में आएगा? उपज खर्च खाते में आता है। ये सब अच्छे से वर्गीकरण किया गया है, जिससे व्यवहार जब करोगे ना तो आप पहचान पाएंगे कि ये खाता बनेगा, ये खाता इस खाते के अंदर आएगा। फिर इसके बाद हम नियम सिखाएंगे, इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। और नाम पढ़ लेते उपज खर्च में, जैसे खर्च के नाम पढ़ लेते, जैसे उपज था उसी प्रकार से खर्च भी होगा। जैसे मजदूरी चुकाया, कोई भाड़ा है, डॉक्टर का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, वेतन, करवेरा, घिसाई, विज्ञापन का खर्चा, ये सारे खर्चे के भी किस में आते? उपज खर्च में गिने जाते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा भाई तीनों खाते में किस किस प्रकार के खातों का समावेश होता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें बहुत सारे व्यवहार दिए। कितने दिए खाते? 40 खाते दिए। तो 40 खातों को आपको खुद पहचानना कि भाई तीनों में से कौन सा खाता आता है। जैसे कि मैं नाम बताता हूं, जैसे कि नवजीवन कॉमर्स कॉलेज खाता, पहचान पा रहे हो? ये किस में आता है? व्यक्तिगत में, समझ गए आप? जैसे रोकड़ खाता संपत्ति में आता है, यंत्र खाता ये भी माल संपत्ति में आता है, राज मेडिकल व्यक्तिगत में आएगा। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको अकाउंट समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 ये दोनों आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा खातों को पहचानने के लिए। यूनियन बैंक का खाता, कोई भी बैंक का खाता व्यक्तिगत में आता है। कॉपीराइट अपनी हाथों से संपत्ति है, माल संपत्ति में आता है। स्टेशनरी उपज खर्च में आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी के बेस पर आप अब नया हम टॉपिक सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उधार जमा के नियम। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, खातों के प्रकार अच्छे से आपने समझे होंगे। इस वीडियो को लाइक करो, कोई क्वेरी है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करो। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।